सर, हाँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि नीट के बच्चों को आप नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं इसका बहुत ऑनेस्ट आंसर देना चाहता हूँ। और जेन्युइन इसलिए क्योंकि पटना में जब मैं अपनी इंडिविजुअल फिजिक्स की ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, उस दौरान बहुत सारे नीट के ऐसे पैशनेट एस्पिरेंट्स मेरी क्लास में होते थे जिन्हें ये था कि नहीं, मुझे वीसी सर से ही पढ़ना है फिजिक्स। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करके और देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप सच पूछें तो मैंने पिछले 20 सालों में जिस लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ फिजिक्स पढ़ाई है, वो अप्रोच धीरे धीरे जेई के एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप हुई है। इसलिए मेरा टीचिंग स्टाइल नेचुरली जेई के एस्पिरेंट्स को ज़्यादा सूट करता है। अगर नीट की बात करें तो पिछले 10-12 सालों का अगर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं फिजिक्स का, तो सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सालों के पेपर्स मेमोरी ओरिएंटेड और स्पीड बेस्ड ही रहे हैं। और उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि नीट के कुछ एस्पिरेंट्स को अगर आप छोड़ दें तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए मैं सुटेबल टीचर नहीं हूं। देखिए, स्टूडेंट्स का करियर मेरे करियर से हजारों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में यह ज्यादा जरूरी है कि नीट के एस्पिरेंट्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग सही टीचर मिले। मेरे एप्लीकेशन पे नीट की भी क्लासेस होंगी, लेकिन उसमें दूसरे टीचर्स फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, नीट 2026 को लेके मैं वॉचफुल हूं कि अगर नीट 2026 में भी फिजिक्स का पेपर वैसा ही रहता है जैसा लास्ट ईयर था, तो मुझे खुशी होगी नीट के एस्पिरेंट्स को भी फिजिक्स पढ़ाने में। अगर ऐसा नहीं होता है और पेपर के टफनेस का लेवल बाकी सालों जैसा रहता है, लास्ट ईयर जैसा नहीं रहता है, तो फिर मैं जेई डिवीजन में ही स्टिक होके रहना प्रिफर करूंगा। बाकी नीट्स के सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।